लस्सी नहीं पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। उनको जो भाई बहन परेशान हैं कि जितने भी पाकिस्तान के अवैध घुसपैठी थे या वीज़ा लेके आए थे, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल पुराने रह रहे थे, जिनके बच्चे जवान हो गए, जिनकी बहुएँ आ चुकी हैं, वो भी आज यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। पर सीमा हैदर क्यों नहीं? बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है जो आपने पूछा है। सीमा हैदर 100% जाएगी। सीमा हैदर कब तक छुपी रहेगी? कब तक AP सिंह उनका साथ देंगे? और AP सिंह पे भी बहुत कड़े एक्शन लेने वाले हैं मोदी सरकार, एक्शन लिए भी जाएंगे। बाकी जो आज हमारे UP में और गाज़ियाबाद में और नोएडा में रघुपुरा में जो हिंदू संगठन है वो नारे लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये साफ तरीके से कहा है कि हम 2 दिन या 3 दिन का और वेट करेंगे, सीमा हैदर को उठा के हम पाकिस्तान फेंक देंगे। क्योंकि जहाँ हिंदू संगठन आ जाता है ना, वहाँ किसी की भी नहीं चलती। हमारे हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में आजकल जो महत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदू संगठन का है। तो हिंदू संगठन वाले उतर चुके हैं सड़कों पे, ले के झंडे नारा लगा रहे हैं, सीमा भगाओ देश बचाओ, सीमा को जहाँ भी देखो उठा लो। तो सीमा हैदर जहाँ भी छिपी है, जिस बिल में भी वो बैठी है, अपनी मुसीबत वो खुद बढ़ा रही है। देखो मैं आपको बता दूँ, शायद सीमा हैदर कभी भी वीडियो नहीं बना पाएगी, कभी भी सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएगी। अगर सीमा हैदर को जैसे ही लोग देखेंगे ना, हमला कर देंगे। अब इसको कोई बख्शेगा नहीं, क्योंकि ये बख्शने लायक नहीं है महिला। ये बख्शने लायक बिल्कुल भी महिला नहीं है। ये घुसपैठी महिला है। इसको जितनी जल्दी यहाँ से भगाया जाए उतना बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा। ये जैसे जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आप सबको पता है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो देखी, उसमें एक मोहतरमा बता रही थी कि जहाँ इनको ट्रेनिंग मिलती है ISI वालों को, मैं भूल जाती हूँ, ISI लोगों को जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ मंदिर भी होते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती हैं छोटी छोटी। उनको समझाया जाता है ये कृष्ण भगवान है, ये राम है, ये दुर्गा जी हैं, ये काली जी हैं, ये गणेश भगवान है। अगर वहाँ जाओगे ना तो ऐसी रम जाना कि मैं तो भगवान की दीवानी हो गई हूँ, मैं तो भारत की दीवानी हो गई हूँ, मैं तो हिंदुत्व की दीवानी हो गई हूँ। तो इनको ऐसी ट्रेनिंग लेके आई हैं जो सीमा हैदर को कहते हैं कि सीमा हैदर सनातनी है। तो वो सनातनी नहीं है, वो ढोंगी है। और एक एक बच्चा भारत का जानता है। ये मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं, तुम्हें पता है, तुम सब ये वाली बात जानते हो कि सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है। सीमा हैदर कोई सनातनी नहीं है। एक गाय भैंसा बकरा खाने वाली महिला कभी भी सनातनी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसने खुद कबूला है। मेरे पास 6 सेकंड की वीडियो है और बहुत सारी वीडियो में मैं लगाती हूँ उस क्लिप को। उसमें वो कहती है कि गाय बकरा भैंसा सब खाती थी, 1 साल से मैं कुछ नहीं खाती हूँ। जबकि कराची से जो खबर आई, वहाँ से जहाँ से सामान खरीदती थी, वहाँ उसने बोला ये मार्च में गई है, तब भी खा के गई है, लेके गई है। तो ये महिला 1 साल कैसे हो गया फिर? तो जो लोग खाते हैं ना, दारू वाले की दारू नहीं छुटती है, मकान बिक जाए, जमीन भी बिक जाए। तो इस महिला की सचिन लप्पू, जिस आड़ा ढेड़ा, जिसकी शक्ल भी अच्छी नहीं, अक्ल भी अच्छी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कमाता दमाता नहीं, उस पर इसका दिल आ गया, मर जाऊंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। हैं? अरे जाएगी कैसे? तो अपॉइंटमेंट लेके आई होगी कि मैं 10 साल रह के आऊँगी, 5 साल रह के आऊँगी, इतने ख़त्म करके आऊँगी। अभी तो तूने 26 से 30 ही मारे हैं ना, अभी कैसे चली जाएगी ये महिला? तो ये महिला बहुत ही सातिर है, बहुत सातिराना तरीके से बात करती है। गुलाम हैदर इसको बहुत खुश रखता था, बहुत पैसा भेजता था पाकिस्तान से, बच्चे बहुत खुश थे। ये जो महिला कहती है ये झूठी है, पाखंडी महिला है, ये झूठ बोलती है कि गुलाम हैदर कुछ देता नहीं था। गुलाम हैदर बहुत सारे इसको पैसे भेजता था, अच्छा खासा कमाता था और अच्छी से पार्टी करती थी, घूमती थी, क्लबों में डांस करती थी। ये आवारा शुरू से थी। जैसे कि ये कहते हैं इसके पिता ने कहीं शादी जब तय करी थी तो ये गुलाम हैदर के साथ भाग के आई थी, और जब गुलाम हैदर के साथ भाग के आई तो इसने कोर्ट मैरिज की थी गुलाम हैदर के साथ में। और ये क्या कहती है कि मेरे अब्बू ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, और गुलाम हैदर बेचारा बैठा पाकिस्तान में, वो क्या करे? देखो सभी पाकिस्तान हमारे लिए बुरे नहीं है, बट पाकिस्तान के लोगों ने, आतंकवादियों ने बहुत बुरा करा मेरे भारत के भाइयों के साथ। वो मेरे बच्चे थे, मेरे भाई थे, मेरे बड़े थे, वो बहुत ही गलत किया। उनकी बीवियों के सामने उन्होंने उनको गोलियों से भून दिया,
उनके परिवार के सामने, तुम्हारे परिवार के सामने अगर तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, अगर सीमा हैदर जब आई थी, जब सीमा हैदर ने एंट्री की थी, तब अगर ये वाला काम करती, एक मेरी वीडियो भी आएगी, सब में वो क्लिप नहीं लगाना चाहूँगी, एक 25-30 सेकेंड की क्लिप आपके आंखें कान सब खोल देगी। वो मेरी दूसरी वीडियो में लगेगी सुनीता वर्मा ऑफिशियल पे। ये मैं वीडियो बना रही हूँ सुनीता वर्मा ब्लॉग के लिए, क्योंकि आपको पता मैं अब हर चैनल पे मेरी अलग वीडियो होती है। तो अगर थंबनेल देख लेना एक जैसा, तो थंबनेल को माइंड मत करना, टाइटल चेंज कर देती हूँ, थंबनेल मोस्टली वही होते हैं। तो पर वीडियो सब अलग मिलेगी हर जगह पे, एक वीडियो नहीं डालती हूँ। तो सीमा हैदर का एक ये प्रोपेगेंडा का खेल था। जब सीमा हैदर हम भारत में एंट्री करी थी, अगर तब पाकिस्तानियों ने अटैक किया होता तो मैं सोचती कि सीमा हैदर यहाँ आई है इसलिए हो रहा, बट तब तो कुछ भी नहीं हुआ। जब सीमा हैदर ने इन्फॉर्मेशन दी ऐसे ऐसे आना है, क्योंकि जो खुद आ गई है 4 बच्चे लेके, जो खुद आ गई है महिला 3 कंट्री पार करके, जो अपने आप को कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो ISI की एजेंट है। फिर मैं कहती हूँ वो जासूस है, और एक क्लिप दिखाऊंगी, वो भाई भी डंके की चोट पे कह रहा कि ये जासूस है, और बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सीमा हैदर का बीच में मुद्दा है जो बिल्कुल स्लो हो गया था, वो इसलिए तड़ल्ले से वीडियो बना पा रही थी और खूब ठुमके लगा पा रही थी। अब सीमा हैदर का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा भारत में, तो ठुमके कहाँ लगाएगी? जब ये ठुमके नहीं लगाएगी तो रोटी कहाँ से खाएगी? तो इसके लिए तो मुसीबतें बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं, और रघुपुरा से हो सकता खींच के निकाली जाए। और अगर नेत्रपाल का परिवार कुछ भी बोला, कुछ भी चू करा, पहली बात जो हिंदुत्व के लोग होते हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो घर से उठा लाएंगे इसको। हिंदू संगठन है जो सड़कों पर उतर आया है और धरना प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है, सीमा को बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे भारत में, क्योंकि एक पाकिस्तानी घुसपैठी है और इसी ने इशारा किया है, इसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है, तभी इतनी बड़ी घटना घटी है। ये इन्फॉर्मेशन सीमा हैदर की भेजी हुई है। सीमा हैदर लैपटॉप क्यों चलाती है? जब सचिन पढ़ा लिखा नहीं, बच्चे तेरे कहीं पढ़ने नहीं जाते, और झूठ की वीडियो बना के दिखाती है, बैग दिखाती है। अरे किसी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं? मेरे भाई मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, सीमा हैदर के बच्चे कहीं नहीं पढ़ने जाते हैं, सिर्फ कॉपी किताबें फर्जी ले आया है, ट्यूशन कहीं पढ़ाता है घंटे के लिए, और हो सकता है भगोड़ी पढ़ी लिखी है यही पढ़ाती हो, क्योंकि सीमा हैदर के बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे? आजकल किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे तो माता पिता का बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होता है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन कहीं हो ही नहीं सकता है। तो इस सीमा भगोड़ी पागल किसको बना रही है? जब एडमिशन हो ही नहीं सकता हमारे भारत में, तो ये किसको महिला पागल बना रही है? हम पागल हैं, चूतिया हैं, सी लिखा है यहाँ पे है। तू भगोड़ी है, तू पाकिस्तान से आ गई, तूने आदमियों का मन मोह लिया, तू उसके साथ सो गई, कुछ यारों के साथ सो गई, तू धार वालों के साथ, कार वालों के साथ, और जो कश्मीर के तुझे काजू बादाम मिश्री बेचते हैं, सो गई तू, तो तूने अपना अंडर में कर लिया। पर अब भारत जाग चुका है, हिंदू मुस्लिम सब जाग चुके हैं, सबको है सीमा भगाओ देश बचाओ। सीमा भारत में किसी को भी नहीं चाहिए। कल को इसके बच्चे बड़े होकर आतंकवादी बनेंगे और भारत में ही रह के, भारत में ही खा के भारत का बुरा करेंगे और पाकिस्तान से रिश्वत लेंगे। तो हम नहीं चाहते ये हमारे भारत में रहे घुसपैठी, और भारत का कोई बंदा नहीं चाहता कि सीमा हैदर भगोड़ी मेरे भारत में रहे। गुलाम हैदर वहाँ से चिल्ला रहा है कि मोदी जी इसको भेजा जाए, पर मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं कि योगी जी मोदी जी कहाँ हैं, सीमा को क्यों नहीं भेज रहे, तो योगी जी मोदी जी खाली फ्री माइंड नहीं है, इस समय वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान की भारत की लड़ाई छिड़ चुकी है, युद्ध छिड़ चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अभी सीमा के बारे में सोचने का मौका नहीं है। अब आज सीसी की बैठक होगी, आज सीसी की बैठक होगी, वो बहुत बड़ी बैठक होती है, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, सीमा को उठा के कैसे फेंकना है, आगे का विचार कैसे है, लड़ाई कैसे जारी करनी है, कहाँ तक युद्ध जाएगा, किस किस पे प्रबंध लगाए जाएंगे। तो भाई दौड़ना तो पड़ता है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो विचार विमर्श करेंगे और इसको तो भगाएंगे। सीमा को क्यों रखेंगे? सीमा से उनका क्या लेना देना? सीमा कोई हमारी रिश्तेदार है, कोई हमारे भारत की तो नहीं है। तो सीमा बहुत जल्द जाएगी, रिपोर्ट होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है उसकी आज की रात ही आखिरी हो, कोई भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि
सीमा हैदर का गेट नहीं खुल रहा है, सीमा हैदर अंदर पैक है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार सीमा के साथ क्या होने वाला है। क्या सीमा डिपोर्ट होगी या सीमा को जेल में डाला जाएगा? अगर सीमा को जेल में डाला जाएगा, कुछ जांचें चल रही हैं अभी सीमा हैदर के बारे में, कुछ जांचें चल रही हैं। अगर ये कोई बड़ी स्पाई पाई गई तो सीमा हैदर को नहीं भेज सकती हमारी भारत सरकार, फिर उसको जेल में ही डाला जाएगा। इसलिए तो मेरे भाई परेशान मत होइएगा कि सीमा हैदर को क्यों नहीं भेज रहे, सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही। सीमा हैदर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अगर सीमा हैदर कोई स्पाई होती है या आईसीआईसी के एजेंट होती है तो सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चे डिपोर्ट होंगे, क्योंकि सीमा हैदर को जेल में डाला जाएगा। सीमा हैदर के पास में 2 सालों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, बहुत सारे नक्शे होंगे, बहुत सारी जगह होंगी। तो ये मेरी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। तो सीमा हैदर को यहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सीमा धड़ल्ले से वीडियो बनाएगी या हिंदू मुस्लिम करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। जेल तो जेल, आपको पता है जेल तो जेल ही होती है। तो मेरे भाई अगर वीडियो से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली हैं, बहुत लोगों के समझ में आएगी कि सीमा आखिरकार कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। हमारा पूरा भारत आक्रोश में है, क्योंकि भारत के 30 से 32 लोग मारे गए हैं और उनका धर्म पूछ के मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, परिवार के सामने शूट आउट किया गया है। तो ये बहुत हल्की बात नहीं है। आतंकवादी आखिरकार कश्मीर में घुसे तो घुसे कैसे, इसके पीछे भी जुटाया जा रहा है, जांच चल रही है आखिरकार कैसे आए, किस रास्ते से आए, ऐसे पता नहीं कितने और छिपे होंगे भारत में। तो मेरा भारत अभी खतरे में है। तो मोदी जी को अभी इतना टाइम नहीं है कि सीमा के बारे में कुछ सोचें। तो सीमा को जांचें चल रही हैं, सीमा या तो जेल डाली जाएगी, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो डिपोर्ट कर दी जाएगी, वो भारत में सुरक्षित नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखो। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक